सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला मुस्लिम पक्ष को ट्रिपल राहत देता है, मतलब तीनों बड़े विवादास्पद प्रावधानों पर रोक। मुस्लिम पक्ष में खुशी की वजह, आइए सरल शब्दों में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। वक्फ क्या है? आसान शब्दों में वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जहां कोई मुसलमान अपनी संपत्ति दान करके धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर देता है, जैसे मस्जिद, स्कूल या गरीबों की मदद के लिए। अब वक्फ संशोधन कानून 2025 क्या है? ये कानून अप्रैल 2025 में संसद से पास हुआ। इसका मकसद था वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और दुरुपयोग रोकना, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों और विपक्ष ने इसे मुस्लिम अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, धार्मिक आज़ादी छीनता है और संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा करने जैसा है। याचिकाकर्ताओं ने मांगा था कि पूरे कानून पर अंतरिम रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार ने इसका बचाव किया, कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार है, धार्मिक प्रथाओं में दखल नहीं। 22 मई 2025 को 3 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा और आज 15 सितंबर 2025 को वो फैसला आ गया। चीफ जस्टिस BR गवई ने साफ कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं। संसद का बनाया कानून हमेशा संवैधानिक माना जाता है, लेकिन हाँ, कुछ विवादास्पद हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी गई। ये रोक अस्थायी है, मतलब अगली पूरी सुनवाई तक। कोर्ट ने कहा कि विस्तृत बहस में सब कुछ फिर देखा जाएगा। अब आती है असली खुशी की वजह, ट्रिपल राहत। चलिए तीनों पॉइंट्स को आसान तरीके से समझते हैं। कानून में था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, ये जिला कलेक्टर तय करेगा। याचिकाकर्ता बोले इससे मनमानी हो सकती है, विवाद बढ़ेंगे। कोर्ट ने माना अब कलेक्टर अकेला फैसला नहीं ले सकता। अगर कोई विवाद हो तो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, फिर हाईकोर्ट में अपील। इससे वक्फ संपत्तियों की रक्षा होगी और मनमर्जी रुकेगी। कानून कहता था वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया। कहा जब तक केंद्र सरकार साफ नियम न बनाए कि ये साबित कैसे होगा, ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये राहत इसलिए बड़ी है क्योंकि अब कोई भी मुसलमान आसानी से वक्फ बना सकेगा, बिना पुराने रिकॉर्ड साबित करने के झंझट के। कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रावधान था, लेकिन संख्या तय नहीं थी। कोर्ट ने कहा केंद्र वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में से ज़्यादा 4 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। राज्य वक्फ बोर्डों में 11 सदस्यों में से सिर्फ 3। इससे मुस्लिम बहुमत बरकरार रहेगा और बोर्ड पर उनका कंट्रोल बना रहेगा। ये धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता बचाता है। इन तीनों राहतों से मुस्लिम पक्ष में खुशी की लहर क्यों? क्योंकि ये फैसला उनकी धार्मिक आज़ादी और संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि कोर्ट ने उनकी चिंताओं को सुना। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसको लेकर कुछ बयान दिया है, वो आपको हम सुनाते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहें। ये था वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, मुस्लिम पक्ष को ट्रिपल राहत देता है। जो आगे की सुनवाई में और डिटेल आएंगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।